कांग्रेस विधायक दल की बैठक समाप्त। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान। महाराज पर भारी पड़े राजा। भाजपा के विधायक कांग्रेस को वोट कर गए। कांग्रेस का मैनेजमेंट मजबूत रहा। बीजेपी ने दूसरे दलों के विधायकों को प्रताड़ित कर वोटिंग कराई है। बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है। ऐसे विधायकों के खिलाफ केस दर्ज होने का फायदा उठाया, लेकिन मध्य प्रदेश में आगे चलकर मणिपुर जैसी स्थिति बनेगी। प्रधानमंत्री द्वारा आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ करने पर बोले मंत्री पीसी शर्मा, भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है। कोरोना संक्रमण काल में गरीबों को तो कुछ दिया नहीं। छोटे और निम्न वर्ग के लोग परेशान हैं। विधवा बुजुर्गों को 4 माह से पेंशन नहीं मिली है। गरीबों के खाते में 1000 रुपए डालने की जो बात की जा रही थी, वह भी उनके अकाउंट में नहीं आए हैं। सड़कों की मरम्मत न होने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, ठेकेदारों का भुगतान नहीं कर रही सरकार, इसलिए मरम्मत नहीं हो पा रही है। और तो और बारिश का मौसम आ गया है, नालों की सफाई नहीं हुई, निचली बस्तियों में पानी भर रहा है और सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। देखिए, परिणाम पॉजिटिव है कांग्रेस के लिए। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कांग्रेस के विधायकों को खरीदा, प्रयास उनका राज्यसभा के लिए भी था, विफलता उनको मिली है। प्रयास हमारा दोनों सीट के लिए था, पर हम एक भी जीत पाए। आने वाला बाई इलेक्शन कांग्रेस के लिए एक संदेश लेके जाएगा हमारा राज्यसभा जीतने के बाद, और हम वापस मध्य प्रदेश में आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। सर, जिस तरीके निर्दलीय जो विधायक हैं बीजेपी की तरफ गए हैं, तो कांग्रेस को इसका आपको नहीं लगता उपचुनाव में? देखिए, निर्दलीय विधायक बीजेपी में गए, उसका क्या कारण रहे, उनकी क्या मंशा है मन में, पर चुनाव के बाद में जब परिस्थिति कांग्रेस के पक्ष में आएगी तो सभी हमारे जो साथी लोग अभी कुछ कारणवश उधर चले गए, वापस कांग्रेस में साथ देंगे। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी में कितना रोष है, कितनी नाराज़गी है, और स्पष्ट रूप से वोट के माध्यम से सामने आया है। सभी हमारे जितने वरिष्ठ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय दिव्या सिंह जी पचौरी जी, हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता सब उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पे ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, और निश्चित कांग्रेस एकजुटता के साथ जनता के बीच में जाएगी और ये जीत सुनिश्चित करेगी। विधानसभा वार घेरने की रणनीति है कि जो, क्योंकि पहले जो कांग्रेस का हिस्सा थे, अब वो कांग्रेस के सामने, देखिए ये चीज़ तो सामने आ गई है। जनता ने जिस मत पे उन्हें जिताया था, कांग्रेस के बैनर तरह जिताया था, लेकिन लोगों के जो उनका चुनाव कांग्रेस से लड़े और बीजेपी के साथ चले गए, निश्चित चेहरा उजागर हो चुका है। और अब कांग्रेस का एक एक विधायक जो है जाएगा क्षेत्र में, उनको उजागर तो हो ही चुके हैं, और निश्चित सच्चाई की जीत होगी और कांग्रेस के 24 में से लगभग 22 से 23 विधायक जीतेंगे। भाई, परिणाम आ गया। हमारे दिग्विजय सिंह जी अच्छे शानदार वोटों से जीते। एक कुछ कमी की वजह से एक नहीं जीत पाया है बढ़िया जी, और बाकी तो अच्छा रिजल्ट रहा। नहीं, क्रॉस वोटिंग तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, बढ़ के रहा उनको, मतलब जितनी उम्मीद थी ज़्यादा उसको ब्रेक को मिला, और उनका 27 है, दिग्विजय सिंह को 27 वोट मिले। ये अपना 54 से अपना 3 वोट ज़्यादा मिले, 57, 54 के वजह 57 वोट मिले उसको। हाँ, उधर तो पर जो वोट बढ़े हमारे दिग्विजय सिंह जी के 54 से बढ़ा के 57 करा, तो कहीं से आए हैं। किस तरीके से देखते हैं आगामी चुनाव किस तरीके से देखते हैं? आगामी चुनाव बाई इलेक्शन जो 24 के हो रहा है, उसको बिल्कुल शानदार तरीके से कांग्रेस जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल किया है खरीद फरोख्त का, आम मतदाताओं में भयंकर आक्रोश है, उसका उनको जवाब देना पड़ेगा जनता को। और जो बिकाऊ माल अब फिर आएगा मैदान में, अब बिकाऊ माल को कोई नहीं लेगा। विधानसभा वार असेंबली वाइज मीटिंग्स हुई हैं और विस्तृत मीटिंग्स हुई हैं, किस तरह से चुनाव में भाग लेना है। माननीय कमलनाथ जी का जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ हम सब लोग को मिल भी रहा है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मध्य प्रदेश में 2400 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, गद्दारों की हार होगी, और एक बार पुनः मध्य प्रदेश में सरकार। विधानसभा वार घेरने की तैयारी है, सूक्ष्म स्तर पर प्लान तैयार किया गया है, 3 प्लान है भाई साहब, क्या किस ये सब चूँकि ये इंटरनल रणनीति है पार्टी की, तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा नहीं मैं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहता हूँ कि 2400 सीट पर कांग्रेस पार्टी ताकत से चुनाव लड़ेगी और हम 24 सीट जीतेंगे, और पुनः मध्य प्रदेश में जिस मध्य प्रदेश की जनता ने हमको मौका दिया था, पुनः उनकी सेवा का मौका उनसे लेकर हम काम करेंगे।
जहाँ जिस व्यक्ति की उपयोगिता है उस उपयोगिता के अनुसार सब लोगों की को जिम्मेदारी बांटी, सबको काम बांटा है। और मैं समझता हूँ ये उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में उन सभी को सबक सिखाने का काम जो है निश्चित रूप से करने वाली है। सर, उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक थी, कौन कौन शामिल हुआ और किस तरीके से रणनीति तैयार? आज मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें दिग्विजय सिंह जी की जो कांग्रेस के उम्मीदवार थी विजय हुए। उसके बाद आज जो बैठक बुलाई गई थी 24 उपचुनाव को लेकर बुलाई गई थी, जिसके अंदर 24 उपचुनाव को लेकर विभिन्न प्रभारी बनाए गए, जिसमें कई पूर्व मंत्री हैं, कई वर्तमान विधायक हैं, कई पूर्व विधायक हैं, कई जिला अध्यक्ष हैं। अलग अलग जवाबदारी दी गई और सबको यहाँ से आवश्यक उस विधानसभा के बारे में जानकारी दी गई है। बूथों की संख्या से लेके कितने बूथों पे पिछली बार हमारी विजय हुई थी, क्या वहाँ का समीकरण, सारी जानकारी दी गई है। कमलनाथ जी ने कहा है कि यह जो चुनाव है यह उपचुनाव नहीं मानता हूँ मैं इसको, ये भविष्य का मध्य प्रदेश का चुनाव मानता हूँ, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं उनके भविष्य का चुनाव है। प्रजातंत्र में जो एक गलत परंपरा भाजपा ने खरीद फरोख्त की चालू करी है, उस परंपरा को खत्म करने का चुनाव है, संदेश देने का चुनाव है कि मध्य प्रदेश में विश्वास के मत का सौदा नहीं होगा, इस प्रकार से प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हमें इस उपचुनाव से संदेश देना है, हमारे वहाँ की सेक्टर को, संगठन को हमको मजबूत करना है और निश्चित तौर पे हमें 24 में से 24 सीट जीतना है, हर हाल में जीतना है। और हमें भाजपा को बताना है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की उन्होंने हत्या करी है, इसे हमारे राजनीतिक जीवन में हमने कहीं नहीं देखा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुकृत्य भाजपा ने किया है उसको जवाब देना, इसलिए चुनाव हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। उसको लेकर आज विभिन्न तैयारियों को लेकर, रणनीति को लेकर चर्चा हुई है।